वृंदावन से थोड़ी दूर यमुना किनारे स्थित राधापुर गांव अपनी भक्ति और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध था। हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ इतना भव्य आयोजन होता कि आसपास के गांव के लोग भी भाग लेने आते। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। राधापुर में एक युवक किसान था, हरिदास। मेहनती, ईमानदार, परंतु थोड़ा संकोची। उसने कभी जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया था। वह मानता था कि व्रत केवल अमीर और खाली समय वाले लोग कर सकते हैं। एक दिन जन्माष्टमी से ठीक 10 दिन पहले हरिदास अपने खेत से लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस जन्माष्टमी को व्रत रखना, तुम्हें स्वयं कन्हैया बुलाएंगे। हरिदास हंस पड़ा और बोला, महाराज, मैं साधारण किसान हूँ, भगवान मुझे क्यों बुलाएंगे। साधु ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। अगले ही दिन से हरिदास के घर पर अजीब बातें होने लगी। सुबह जब वह दूध धोने गया तो पाया कि उसकी गाय का दूध सोने जैसे सुनहरे रंग का हो गया है। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। तीसरे दिन जब वह खेत में खुदाई करते समय उसे एक छोटी सी मुरली मिली जो छूते ही मधुर ध्वनि करने लगी। चौथे दिन उसके सपनों में एक नीले रंग का बालक आने लगा जो कहता, हरिदास, इस बार व्रत रखो, मैं मिलने आऊंगा। व्रत का संकल्प और कठिनाई थी, पर हरिदास के मन में उलझन थी। उसने तय किया कि इस बार व्रत रखेगा। लेकिन तभी एक समस्या आ गई। गांव में भीषण बाढ़ आ गई। यमुना का पानी खेतों में भर गया। कई घरों में राशन खत्म हो गया। अब व्रत छोड़ दो, लोग हरिदास को समझाने लगे। अब व्रत छोड़ दो हरिदास, पहले परिवार को बचाओ। लेकिन हरिदास ने दृढ़ता से कहा, अगर कन्हैया ने बुलाया है तो मैं व्रत जरूर रखूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। व्रत के दिन हरिदास ने स्नान करके पीले वस्त्र पहने, तुलसी की माला धारण की और पूरे दिन फलाहार किया। रात को मंदिर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक छोटा सा गीला सा बच्चा खड़ा था जिसकी आंखें मोतियों से चमक रही थी और हाथ में टूटी बांसुरी थी। वह बोला, भैया, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अंदर आने दोगे। हरिदास ने उसे अंदर बिठाया, सूखे कपड़े पहनाए और अपने भोग का आधा हिस्सा दे दिया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ। अगले ही पल वह बच्चा अदृश्य हो गया और कमरे में मुरली की मधुर ध्वनि से गूंजने लगी। हरिदास मंदिर पहुंचा तो देखा कि भीड़ इकट्ठी है। पुजारी घोषणा कर रहे थे, आज मध्य रात्रि में श्री कृष्ण ने स्वयं भाव के एक भक्त से भोग स्वीकार किया है। यह भक्त कौन है? हरिदास का दिल तेज धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा और पूरी घटना बताई। सुनते ही सभी ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए, जय कन्हैया लाल की। उत्सव के अगले दिन गांव में बाढ़ का पानी उतरने लगा और चारों ओर फिर हरी भरी फसल उगाई। लोग कहने लगे, कन्हैया ने हरिदास को चुनकर पूरे गांव को आशीर्वाद दिया है। हरिदास को अब समझ आ गया कि व्रत केवल अमीरों का नहीं बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किया गया संकल्प है जो भगवान तक पहुंचता है। भगवान की कृपा पाने के लिए बड़ी पूजा पाठ नहीं बल्कि सच्चा मन होना चाहिए। कठिन परिस्थितियों व्रत का मूल्य और बढ़ा देती हैं। सेवा और त्याग ही व्रत की आत्मा है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।